हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, जैसे कि मैंने बोला था कि आप सबको डेली टारगेट के साथ कुछ कुछ सोर्सेज भी देंगे हम, चाहे वो फिर हमारे जीएस का सेक्शन हो, चाहे इंग्लिश का सेक्शन हो, चाहे रीजनिंग का सेक्शन हो। ठीक, अभी जस्ट कमेंट पढ़ रहा था तो एक भाई का कमेंट था कि बाइलिंगुअल हमें प्रोवाइड करवा देना, जो भी सोर्सेज करवाओगे। देखो, कुछ कुछ जो बाइलिंगुअल वाली चीज होंगी वो बाइलिंगुअल ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर कोई नॉर्मल चीज है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ो तो एक ही जैसा हो, तो वो एक ही लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ समझ आएगा इजीली। ठीक, और जो भी वीडियो होगी वो मैं खुद से भी समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से बेस्ट वे में आप उसको लर्न कर सकते हो। ठीक, तो जैसे कि मैंने बोला, हम सोर्सेज देंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको विटामिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, जो हमारे विटामिन होते हैं, कौन सा फैट सॉल्युबल होता है, कौन सा वाटर सॉल्युबल होता है, या फिर किसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो सकती है और उनके साइंटिफिक नेम क्या है, तो उस चीज के बारे में आप सबको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो बिना देरी करे अभी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा उसको शुरू करते हैं। ठीक, तो भाई, जैसे कि मैंने बोला, आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारा विटामिन के ऊपर रहने वाला है। इसमें से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, ये आपके लिए एनालाइज करके लाया हूं मैं सब कुछ। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा विटामिन से रिलेटेड। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे कॉमन नेम। पहले ये जान लो कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं। ठीक, सबसे पहले विटामिन ए होता है, विटामिन बी, इसी के काफी सारे होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। और फिर होता है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। ठीक, विटामिन ए जो है ये फैट सोल्यूबल है, ये भी इजीली आपको याद करवा दिया जाएगा। अभी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि जो हमारा विटामिन है वो कौन सा फैट सोल्यूबल होता है, कौन सा वाटर सोल्यूबल होता है, वो मैं आपको याद कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, विटामिन ए को क्या बोला जाता है, साइंटिफिक नेम इसका है रेटिनोल। ठीक, इससे क्या क्या डिजीज होते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोफ्थैल्मिया और रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी इन चाइल्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखना। क्वेश्चन आएगा नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, तो आपको लिखना है विटामिन ए। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम रेटिनोल। इनको भी इजीली आपको याद भी करवा दूंगा। ठीक है, फिर आते हैं B1 में, विटामिन B1, ये वाटर सोल्यूबल होता है। बी के जितने भी हैं ये सब वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, विटामिन बी जो है हमारा वो वाटर सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल नहीं। ठीक है, इसको बोला जाता है थियामिन। ठीक है, इसका साइंटिफिक जो नेम है। ठीक, इससे डिजीज होता है, ये है बेरीबेरी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसको ढंग से याद करना, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी। ठीक, ऐसे भी याद कर सकते हो, विटामिन बी है, B1 है, तो बी से बेरीबेरी। ठीक, अब बात करते हैं विटामिन B2 को, इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। ये होते हैं रिलेटेड ग्रोथ। ठीक है, रिटार्डेड ग्रोथ होती है इससे। ठीक, और बैड स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज, ये भी वाटर सोल्यूबल होता है। विटामिन B3 को क्या बोला जाता है, नियासिन बोला जाता है। विटामिन B5 को बोला जाता है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 को पायरिडोक्सिन या फिर पायरो ऑक्सीडेंट बोला जाता है। विटामिन B7 को बायोटिन बोला जाता है। विटामिन B9 को फोलिक एसिड बोला जाता है। और विटामिन B12, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, B12 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अच्छे से याद करना, जो जिस पे स्टार मार्क कर रहा हूँ ये तो अच्छे से करना ही करना है। ये जो नाइट ब्लाइंडनेस वाला है। ठीक है, विटामिन B1, विटामिन B12, एनीमिया रोग होता है इससे। अगर विटामिन B12 की कमी होती है, इसको कोबालमिन बोलते हैं या फिर साइनोकोबालमिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये एनीमिया इससे होता है अगर इसकी डेफिशिएंसी है बॉडी में। अब बात करते हैं विटामिन सी की। ये विटामिन सी भी इंपॉर्टेंट, विटामिन डी भी इंपॉर्टेंट है, विटामिन ई भी इंपॉर्टेंट है और विटामिन के भी इंपॉर्टेंट है। लगभग सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये चीजें इसमें से साइंटिफिक नाम बोला जाता है, बाकी सब ये भी पूछा जाता है कि इससे कौन सा रोग होता है। विटामिन सी अगर देखा जाए तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। क्वेश्चंस काफी आते हैं इससे भी। ठीक है, ये स्कर्वी रोग होता है इससे। ठीक है, विटामिन डी से क्या होता है, इसको कैल्सीफेरोल बोला जाता है। इससे रिकेट या फिर ब्रिटल बोन्स, ठीक है, मतलब कच्ची हड्डी कच्ची हो जाती है। ठीक, तो ये चीज भी होती है। विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफेरोल और इसको फर्टिलिटी डिसऑर्डर बोला जाता है अगर इसकी कमी हो शरीर में। ठीक है, मतलब बच्चा पैदा करने में काफी दिक्कत होती है अगर किसी में इस चीज की कमी है। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के को फाइटोनाडियोन, इसकी कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग या फिर ड्यू टू इंजरी। जैसे अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है, काफी ज्यादा होती रहती है। वो नहीं बन पाते, मतलब जो हमारा ब्राउन ब्राउन सी स्किन बन जाती है वो नहीं बन पाता, जिससे खून नहीं रुक पाता। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इनको कैसे याद करना है, क्या क्या जो हमारे फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो, विटामिन में दो होते हैं, एक तो फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। कैसे याद रखोगे, वाटर सोल्यूबल एक ट्रिक मैंने काफी पहले पढ़ी थी, तो उसमें था BC। ठीक है, तो BC में काफी बच्चों को पता होगा, BC का मतलब गई भैंस पानी में। समझ गए, उल्टा मतलब मत निकालो। तो वाटर सोल्यूबल में BC मतलब गई भैंस पानी में, BC। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल BC है। बाकी जितने भी हुए, बाकी जितने भी विटामिन है वो सारे फैट सोल्यूबल होते हैं। ठीक, अब इनको कैसे याद करोगे कि किसका साइंटिफिक नाम क्या है, तो इसको इजी ट्रिक के साथ याद करने में है, रथ पर एक टॉफी।
ठीक है, ये लाइन याद रखना है विटामिन पे। रथ पर एक टॉफी, आर से हो गया, मतलब ये फिर विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, ठीक, विटामिन सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको लर्न करोगे। रथ पर एक टॉफी, आर से हो गया रेटिनोल, थॉ से हो गया थायमिन, पर पे कुछ नहीं है, ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, डी को बोला जाता है कैल्सीफेरॉल, और टी से हो गया हमारा टोकोफेरॉल, और एफ से फी से हो गया फाइटोनेडियोन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। होप सो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, और इस तरीके से आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी डिटेल में, सारे जो भी इंपॉर्टेंट है। आज विटामिन खत्म हो गया, इसमें इससे ज्यादा विटामिन में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। इसी से बार बार क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाएगा। कभी बोल देगा कि फर्टिलिटी डिसऑर्डर कौन सी विटामिन की कमी से होता है, या फिर कभी बोल देगा एस्कॉर्बिक एसिड कौन से विटामिन को बोला जाता है, या फिर विटामिन सी को कौन सा बोला जाता है। ये चीजें बार बार आती है। ठीक है, तो भाई ये था आपका टॉपिक। ठीक, होप सो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से आपको हम डेली इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनको बताते रहेंगे। आपको सोर्सेज ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, काफी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भाई जो टारगेट में दिया जाएगा वही चीज आप प्रोवाइड करवा दो, तो देखो उसमें से कुछ टॉपिक्स तो मैं दे दूंगा। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा कि उन सब टॉपिक्स को एक साथ करवा दूं आपको, मगर ये है कि देखो एक दिन में इतना कुछ मुश्किल है, और किस तरीके से उसको लर्न करना है वो भी आपको स्ट्रेटेजी बताता रहूंगा। और हो सके तो देखो, जब भी मैं आपको कोई टॉपिक करवाता हूँ तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लगा दें। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, चाहे फिर किसी कोई भी बुक में मिल जाएंगे जो हमारी जीएस की बुक्स होती है, या फिर इंग्लिश की, चाहे रीजनिंग की, कोई सा भी टॉपिक हो, उन चीजों को आप इजीली कर लो। ठीक है, तो होप्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।